हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो याद रखना हमारे भारत का प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो भारत के प्राकृतिक विभाजन क्या है? ठीक है, भारत का प्राकृतिक विभाजन क्या है? हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग विविधता पाई जाती है। कहीं पठार, कहीं पहाड़ी, तो कहीं पर पर्वत, तो कहीं पर मैदान, है ना भाई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की विविधता पाई जाती है। उन सभी को हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित करना ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, हमारा भारत देश, ठीक है, हमारा भारत देश एक विविधता वाली देश है, विविधता वाली देश है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ये तो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है कि तात्पर्य क्या है हमारा? इसका मतलब ये है कि कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, तो कहीं पर मैदान, तो कहीं पर जल, है ना भाई। तो याद रखना, कहीं पर पर्वत, है ना भाई, देखा जाए तो आप लोग कहीं पर हमारा पहाड़ी मिलेगा, ठीक है, कहीं पर पर्वत मिलेगा, तो कहीं पर पठार मिलेगा, और कहीं पर मैदान मिलेगा। कहीं पर देखा जाए तो मरुस्थलीय मिलेगा, ज्यादा स्थल है ना भाई। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का काय पाया जाना जी, विविधता पाए जाना क्या कहलाता है हमारा? ये भारत का प्राकृतिक कहलाता है ना। और इसको विभाजन कर देना क्या कहलाता है? भारत का प्राकृतिक विभाजन। ये सभी हमारा पृथ्वी में देखा जाए, हमारे भारत में देखा जाए तो पहाड़ हो, पर्वत हो, मैदान हो, पठार हो, सब एक ही जगह पर तो पाया जा रहा है ना भाई। लेकिन देखा जाए सब एक ही जगह, मतलब हमारे पृथ्वी पर ही पाया जा रहा है, हमारे भारत पर ही पाया जा रहा है, लेकिन सबका क्षेत्र अलग है। पर्वत बोलने से सीधा ऊपर जाते हैं हम लोग, पठार बोलने से उसका नीचे, मैदान बोलने से और समतल एरिया, और पानी बोलने से और नीचे, है ना भाई। तो अलग अलग क्षेत्र पर जैसा जैसा क्षेत्र है वैसा वैसा स्थान मिलेगा, है ना। तो हमारे भारत में देखा जाए तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? पर्वत का, पठार का, मैदान का, या मरुस्थल का? ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। तो देखेंगे हमारा भारत देश अलग अलग विविधता पाई जाती है भारत में। तो कहीं जगह क्या है जी? कहीं जगह पर्वत है, कहीं जगह क्या है? पर्वत है। तो कहीं जगह क्या है? पहाड़ी, ठीक है, तो कहीं जगह पहाड़ी, और कहीं जगह देखा जाए तो पठार है, तो कहीं जगह मैदान, है ना भाई। यही सभी एक साथ हमारा देखा जाए तो सबके एक साथ हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, हमारे भारत का प्राकृतिक कहते हैं। और सब प्राकृतिक को अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है? प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। अब देखते हैं हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक में हमारा कितना क्षेत्र है, कितना प्रतिशत है करके, है ना भाई। पर्वत क्षेत्र कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है करके पूछा जाता है ना भाई। तो देखो हमारे भारत में याद रखना, ये पर्वत है, ये पहाड़ है, ये पठार, और ये मैदान। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है हमारे भारत में कितने प्रतिशत पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है या पर्वतीय क्षेत्र पाई जाती है करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी पर्वतीय क्षेत्र की बात करेगा, ठीक है, जब भी पर्वतीय क्षेत्र की बात करेगा तो हमारे भारत में पर्वतीय क्षेत्र जी आप लोग को लगभग पहले तो 10% याद रखना। कितना याद रखना? 10, और 10.7%, ठीक है। जब भी भारत में पूछा जाएगा पर्सनल, हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक कौन सी पाई जाती है? तो पर्वत, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, 10.7% में क्या पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्र। 10.7
7% याद रखना, ठीक है। ये तो 10.7% याद रखना पर्वतीय क्षेत्र पाई जाती है हमारे भारत में जी, ठीक है, 10.7। अगर पहाड़ी की बात करेंगे, पहाड़ी की बात करेंगे हम, तो पहाड़ी कितना प्रतिशत में पाया जाता है करके पूछा जाएगा, है ना। ये पहाड़ी, तो याद रखना पहाड़ी, ये पहाड़ियां, पहाड़ी याद रखना है। 10 में आप 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18.6%। ये दोनों डाटा को एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों डाटा को एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एग्जाम में हमारा भारत में कितने प्रतिशत में पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, तो 10.7%। अगर डायरेक्टली वो पहाड़ी को पूछेगा तो याद रखना 18.6%। और डायरेक्टली वो लिख कर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, पर्वत पहाड़। अगर वो लिख देगा पर्वत प्लस पहाड़, तो पर्वत पहाड़ कितने प्रतिशत में पाया जाता है करके पूछा जाएगा, इसका डाटा चेंज हो जाएगा हमारा। दोनों को जोड़ देंगे, है ना भाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 10 कितना हो जाएगा 28, और ये 6 6 12 1 13, है ना। तो ये हमारा 13 का हो जाएगा 3, हाथ यहाँ पर आ जाएगा, 8 1 9, और ये हो जाएगा हमारा 2, है ना भाई। तो ये 29 लगभग 3%, है ना भाई, 29.3%। इतने प्रतिशत पे पर हमारा ये पर्वत पहाड़ पाया जाता है, 29। ये व्यापम में भी हाल ही में पूछा था, कितने प्रतिशत में हमारा पर्वत पहाड़ पाया जाता है करके। क्लियर है ये। अगर बात करेंगे हम लोग डायरेक्टली, अगर बात करेंगे पठार की, है ना भाई, पठारी एरिया की बात करेंगे, पठारी एरिया की, तो ये पठारी एरिया याद रखना आप लोग जी, कितना हो जाएगा 27, याद आ रहा है 27.7%, 27.7%, याद रखना है इसको, ठीक है। ये 10 18 27 पर्वत पहाड़ पठारी, पर्वत पहाड़ पठारी, 10 18 27 याद करना है, 10 18 27। उसमें 7 6 7 दिख रहा है, 7 6 7 दिख रहा है, प्रतिशत के बाद में लगा है भाई, दशमलव के बाद में लगा है ना। अब मैदान की बात करेंगे, डायरेक्टली हमारे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में मैदान ही पाया जाता है। हमारे भारत के मध्य में सबसे ज्यादा मैदानी एरिया है जी, कौन सा एरिया है, मैदानी एरिया, ठीक है। तो याद रखना हमारे भारत के मैदानी एरिया में देखा जाए तो मैदान क्षेत्र, तो मैदान क्षेत्र हमारे भारत में अगर देखेंगे तो ये याद रखना जी आप लोग का, ये हो जाएगा हमारा 43%। कितना प्रतिशत, 43, ठीक है। ये डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डाटा हमारे भारत के क्षेत्र में क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना। तो इसको आप लोग मैप में समझ के रखना, ठीक है, अच्छे से इसको मैप में समझ के रखना। ये ठीक है, इसको समझ के रखना है आप लोगों को इतना। अब देखो इसमें 4 एरिया, तो आप लोग दिमाग लगाओ, ये हमारा टोटल लगा हुआ है कौन सा एरिया है पता है, ये हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है जी, ये पर्वतीय क्षेत्र है। और ये पूरा एरिया लगा हुआ है कौन सा क्षेत्र है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। ये सब में हमारा देखा जाए तो पहाड़ लगा है, क्या लगा है, पहाड़ लगा है, ऊपर ऊपर में, है ना भाई, सब एरिया में पहाड़ लगा हुआ है, ठीक है ना, पहाड़ी पर्वत। अगर देखेंगे हमारा ये इसी के नीचे में पूरा हमारा मैदान लगा हुआ है, पूरा मैदान, बीचों बीच में ये पूरा मैदान लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, ये मैदान लगा हुआ है। और ये सब एरिया में अलग अलग क्षेत्र पर, अलग अलग एरिया पर आप लोगों को क्या मिलेगा, पठार मिलेगा, क्या मिलेगा, पठार, है ना भाई। अब ये हमारा प्रतिशत भी याद हो गया, है ना। पर्वतीय क्षेत्र कितना प्रतिशत, 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र कितना, 18.6%। अगर बात करेंगे हम लोग पठार की तो 27.7,
7%। और बात करेंगे मैदान की तो कितना हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इतना डाटा याद रखना है जी आप लोग को, ठीक है। ये हो गया, याद रहेगा, इतना को दिमाग में याद रखना स्टोर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आप हमारे एग्जाम में याद रखना है भारत का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। भारत का प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो हम लोग भारत को प्रमुख रूप से देखा जाए तो उसके धरातलीय आधार पर या उसके भौतिक आधार पर हम लोग मुख्य रूप से 4 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। तो याद रखना भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है कितने आधार से किया गया जी, कितने प्रकार से, मुख्य रूप से 4 प्रकार से याद रखना, ठीक है। मुख्य रूप से 4 प्रकार क्या क्या है उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। वो 4 रूप क्या क्या है देखो, पहला याद रखना पर्वतीय क्षेत्र, पहला क्या याद रखना, पर्वतीय क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं हम लोग उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र याद रखना, ठीक है। इस चीज को हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, याद रखना। अगर बात करेंगे हम लोग दूसरा, अगर बात करेंगे दूसरा, तो दूसरा याद रखना जी पर्वत के बाद हमारा भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान याद रखना। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान, जो कि मैदान हमारा कितने प्रतिशत बटा है, 43 है ना भाई, याद रखना। और हमारा पर्वतीय क्षेत्र 10.7, ठीक है ना। अगर बात करेंगे ये भारत विशाल हो गया। अब बात करेंगे तीसरा हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, हाँ बता रहा हूं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट याद रखना आप लोग का जी मरुस्थलीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। देखो आप पहाड़ी और पठार में पूछ रहे हो ना अलग, देखो ये हमारा पर्वत, ये पहाड़ और ये पठार, तीनों में अंतर बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये पर्वत हमारा, पर्वत हमारा ये सबसे ऊंची चोटी टाइप होता है, ऐसा बड़ा बड़ा, ठीक है जी। ये पर्वत सबसे ऊंची शिखर दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, पर्वत है। और पर्वत हमारा ये जमीनी स्तर अर्थात देखा तो समुद्री तल से इसका टोटल ऊंचाई को देखा जाता है, ठीक है। समुद्री तल से ऊंचाई को मापते हैं, जैसे कि हमारा अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, उसकी ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या है, गुरु शिखर, जो कि आप लोग का देखा जाए है ना भाई, हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। जैसे कि बात करेंगे हमारा दक्षिण में आप लोग को तमिलनाडु में मिलेगा अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, जिसकी हाईएस्ट पिक पॉइंट है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंचाई है उसका, है ना भाई। जैसे कि आप लोग का देखा जाए तो हमारा आप लोग का पर्वत मिल जाएगा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के भी ऊंची चोटी को मापेंगे तो हमारा हो जाएगा वो, उसको धूपगढ़ कहते हैं, 1349 मीटर। तो जो लंबाई होती है ना वो समुद्र तल से मापते हैं सबसे ऊंची चोटी, है ना भाई। ये हमारा पर्वत। पहाड़ की बात करेंगे, इसी पहाड़ का छोटा छोटा इसका छोटा रूप, किसका छोटा रूप, पर्वत का छोटा रूप। पर्वत को छोटा रूप में क्या कहते हैं हम लोग, पहाड़ कहते हैं। और पर्वत के एरिया में हमारा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा, लेकिन पहाड़ छोटा छोटा पहाड़, पुट का पहाड़ हमारा कोरबम मिलेगा, समझ आ रहे हो ना, छोटा छोटा पहाड़। तो किससे ये पहाड़ है, तो पर्वत से छोटा, जो छोटे ऊंचे में रहता है क्या है, पहाड़ है। लेकिन पठार, पर्वत में देखो हमारा ऊंची चोटी टाइप दिख रहा है, ऊंची टाइप, लेकिन पठार में ऐसा नहीं दिखेगा, हम लोग पहाड़ में नहीं दिखेगा, ये उसका छोटी बहन है, पर्वत की छोटी बहन पहाड़ी है, छोटे छोटे में जगह में। पठार की बात करेंगे तो पठार में हमारा ये समतलीय रहेगा, जो इसका क्या रहेगा जी, जो हमारा ये शीर्ष है ये कैसा रहता है हमारा पठार में, ये बड़ा बड़ा पत्थरों से ऐसा पठार रहता है, समझ रहे हो, बड़ा बड़ा क्या रहता है, पठार रहता है। इसका धरातलीय हमारा इसका हमारा शीर्ष देखा जाए तो चौड़ा रहता है, क्या रहता है, चौड़ा। तो बड़े बड़े चौड़ा रहेगा तो मतलब समझ जाना क्या है, हमारा पठार। लेकिन यही हमारा
जब देखा जाए तो समतल रहे, एकदम समतल बराबर रहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़। समझ रहे हो बात को? ये चीज तो इसको समझ के रखना है आप लोगों को, ठीक है। पर्वत अलग है, पर्वत की छोटी बहन पहाड़ या पहाड़ी, है ना भाई। पठार हमारा जिसके शीर्ष पर बड़ा बड़ा आप लोग का क्या रहे, उसमें ऊंची चोटी आपकी लंबी लंबी चोंची शीर्ष नहीं रहेगा, है ना भाई। उसमें हमारा क्या रहेगा, वो आप लोग का शीर्ष उसका चौड़ा रहेगा, है ना। लेकिन मैदान में हमारा बराबर रहता है, समतल रहता है ना। ये याद रखना, समझ में आया ये? तो भारत में हमारा देखा जाए तो प्राकृतिक विभाजन कितने प्रकार का? 4, है ना। तो अलग से उसको हम लोग देखेंगे, अलग से उसको देखेंगे, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र को मिलाएंगे तो कितना प्रकार हो जाएगा? 5। तटीय को और द्वीपीय के एक साथ बोलेंगे तो 5, और तटीय क्षेत्र को अलग और द्वीपीय क्षेत्र के अलग कर देंगे तो 6। तो ये 4 प्रकार कब लेना है, 5 कब होगा, 6 कब होगा, ये डिपेंड करता है। डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप लोग का 4 प्रकार, ठीक है। और पूछा जाएगा कुल मिलाकर हमारे भारत के प्राकृतिक विभाजन को कितने प्रकार से बांटा है, कुल मिलाकर के तो 6, सब अलग अलग कर देंगे। जैसे कि 6 में बात करेंगे हमारे भारत में, देखते हैं सबसे पहले। है ना भैया, हमारा भारत। और ये भारत में देखेंगे तो हमारा प्राकृतिक विभाजन मुख्य रूप से आपको 4 मानना है। मुख्य रूप से क्या मानना है? 4 मानना है। चलो देखो मुख्य रूप से 4 क्या क्या है, मुख्य रूप से 4 क्या क्या है उसको समझना है। पहला समझना है आप लोग को, पहला जी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। पहला याद रखना है उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा? उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? भारत का विशाल मैदान। हमारे भारत का विशाल मैदान याद रखना है, भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे भारत का विशाल मैदान, है ना भाई। ये भारत का विशाल मैदान याद रखना मध्य में, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा की बात करेंगे जी तो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये हमारे भारत में लगा हुआ है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। भारत में लगा हुआ ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये जो त्रिभुजाकार दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र याद रखना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो तीसरा क्या हो गया हमारा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्लियर है? अगर बात करेंगे हम लोग चौथा, अगर बात करेंगे हम लोग चौथा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये राजस्थान एरिया में क्या मिल जाएगा आपको? मरुस्थल मिल जाएगा, है ना भाई। ये क्या मिल जाएगा? मरुस्थल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा में मरुस्थलीय, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। आई बात समझ में? ठीक है। अगर इसी को हम अलग अलग से और डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो, अलग से और डिवाइड कर देंगे, ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। ये प्रायद्वीपीय को 2 भाग में और तोड़ देंगे, इधर को हम लोग बोल देंगे तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र जी? तटीय क्षेत्र। और ये हमारे इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, मालदीव इधर है अलग से, है ना भाई। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारे द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय और हमारा ये चौथा मरुस्थली। तो 5वां क्या हो गया? तटीय, और 6वां क्या हो गया? द्वीपीय। और तटीय द्वीपीय क्षेत्र में एक साथ लिख दूंगा दोनों को, तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र करके, द्वीपीय क्षेत्र करके। तो ये कितने प्रकार हो जाएगा? ये दोनों के एक हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना भाई। इस प्रकार से हमारा ये भारत के देखा जाए तो ये हमारे प्राकृतिक विभाजन को इतना प्रकार से हम लोग क्या करके डिवाइड करके, विभाजन करके अध्ययन करते हैं। क्लियर है? ये अब एक एक चीज को हमें डील करना है। सबसे पहले हमें भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत हमारा एक सबसे नवीनतम हिमालय
पर्वत है। नवीन वाला पर्वत कौन सा करके पूछा गया, नया वाला, तो हिमालय अभी पल पल में बन रहा है और नया नया बनते जा रहा है ऐसा। तो सबसे नवीन वाला, नवीन वलीय पर्वत कौन सा करके पूछा जाएगा तो हिमालय पर्वत। और ये हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, यही इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इसी को हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र अर्थात भारत का हिमालय पहाड़ या हिमालय पर्वत। भारत का हिमालय पर्वत बोलेंगे, पहाड़ नहीं बोलेंगे। उसके नीचे में आएगा छोटे छोटे पहाड़ी, उसके बोलेंगे, है ना भाई। तो ये हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसको हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, हिमालय पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये अब ये हमारा देखते हैं, ये देखो सबसे पहला क्या है हमारा जी, पहला क्या है, पहला है हमारा उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, है ना। पहला क्या है हमारा प्राकृतिक भजन, उत्तरीय पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र, यही पहला है। उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र पहला है ना भाई। तो उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, खोल दो, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है ना भाई। आओ आओ बैठो, बैठो। कहाँ पास है हिमालय पर्वत, इनका सिलेक्शन हुआ है ना घर से ना, अभी ज्वाइनिंग करके यहीं आए हैं और पढ़ने, पुलिस का दिला रहे एग्जाम। चलो देखो, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा भारत का विशाल मैदान। तीसरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा क्या है, मरुस्थलीय। पांचवा हमारा तटीय एवं द्वीपीय। और तटीय और द्वीपीय को छोड़ देंगे तो अलग अलग कर देंगे तो 6 प्रकार हो जाएगा। तो पहला हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्या है हमारा, देखो तो यही है ना उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, है ना भाई। यही उत्तर का पर्वत है ना हमारा, यही हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। क्लियर है। तो भारत का हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, इसको क्या नाम से जानते हैं भाई, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, इसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आप लोग उत्तरी पर्वत क्षेत्र बोलो या हिमालय पर्वत बोलो या हिमालय पर्वत बोलो। क्लियर है। ठीक, तो हमारे लिए टॉपिक क्या बन गया आप, हिमालय पर्वत। एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाने वाली टॉपिक हिमालय पर्वत। ठीक है। अब इस हिमालय को हम लोग दो आधार से बांटते हैं, कितने आधार से, दो आधार से बांटते हैं इस हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले मैप बनाना चाहिए। मैप आप लोग प्रैक्टिस कर, तो आप लोग को कॉपी चेक करना था, मेरे को कॉपी चेक नहीं करवाते हो आप लोग, बना रहे हो नोट्स की कैसे बना रहे हो ना, कब करवाओगे चेक बताओ, मंडे करवाओगे। ठीक है, मंडे को पहले मैं कॉपी चेक करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो पहले मैं कॉपी चेक करूंगा फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा।
ठीक है, चलो देखो ये हम हो गए हमारा भारत। अब इस भारत में हमें जानना है हमारे पूरा हिमालय। ठीक है, हिमालय को हम लोग दो आधार से बांटते हैं। एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कितने प्रकार का होता है, और एक पूरब से पश्चिम जाएं या पश्चिम से पूरब जाएं तब वो उसका कितना प्रकार बांटा गया है, दोनों को याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बनाना पड़ेगा हिमालय पर्वत। ठीक है जी, सबसे पहले बनाना पड़ेगा हिमालय पर्वत। यह आप लोग का हिमालय पर्वत। ठीक है जी, ये हिमालय पर्वत है। क्लियर है। अब ये हमारा हिमालय पर्वत कुछ इस तरह से दिखाई देता है अगर बात करेंगे तो। ठीक है, कुछ इस तरीका से दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे दिखाई देता है हमारा हिमालय पर्वत। देख रहे हो, ऐसे पूरा हिमालय पर्वत लगा हुआ है वहां पर। अब इसको हम लोग कितने आधार से बांटते हैं, दो आधार से। इसको आप लोग दो आधार से बांटोगे। कितने आधार से, दो आधार से। दो आधार से बांटेंगे तो पहला आधार याद रखना, पहला हम लोग जब उत्तर से कहाँ आएंगे जी, दक्षिण आएंगे। उत्तर से मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इसको हम लोग उत्तर से दक्षिण में बांटेंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो दो आधार में बांटे तो पहले कैसे बांटेंगे, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, एक बांटेंगे उत्तर से दक्षिण, और जब हम लोग पूरब से कहाँ जाएंगे, पश्चिम की ओर, या पश्चिम से कहाँ की ओर जाएं, पूर्व की ओर, वही है ना। तो एक उत्तर से दक्षिण की ओर बांटेंगे, एक पूरब से पश्चिम की ओर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर से, या पश्चिम से पूर्व की ओर से, है ना भाई। तो हिमालय पर्वत को हम लोग देखेंगे तो इसको कितने आधार पे बांटेंगे, उत्तर से दक्षिण एक और पूरब से पश्चिम दो। तो इसमें पूछा जाता है, तो ये हमारा देख रहे हो हिमालय। हिमालय में जब उत्तर से दक्षिण में बांटेंगे तो हिमालय पर्वत को चार प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, चार प्रकार से। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाने पर भारत को कितने प्रकार से, सॉरी, हिमालय को कितने प्रकार से बांटा गया है, चार। कितने प्रकार से बांटा गया है, चार प्रकार से, याद रखना। और वो चार प्रकार क्या क्या है देखो, एक प्रकार ये हो गया, ठीक है जी, एक प्रकार ये हो गया, ठीक है, याद रखना। दूसरा प्रकार ये हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखना तीसरा प्रकार ये लाल वाला हो गया, ठीक है। और हमारा ये नीला वाला हो गया चौथा प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार से हो गया, चार। तो चार प्रकार से हो गया तो क्या नाम है उसका, ये जानना है, क्या नाम है, भूल गई हो, गरे, TVS ऊपर में M। ठीक है, हाँ, ठीक ठीक, चलो देखो, है ना, चार भाग से बांटा गया है जी। तो याद रखना ये चार भाग से बांटा गया है तो चारों को जहाँ समझना है। हरा वाला का देखो, ये वाला हमारा हरा वाला, ठीक है, ये वाला हमारा हरा वाला। क्लियर है, हरा वाला को मतलब ये, अब इसको तोड़ देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ, समझ लेना। एक छोटी सी चीज है हमारा ये हमारा हिमालय पर्वत। कौन है जी, ये हिमालय पर्वत। ठीक है, पहला वाला हमारा हरा में, पहला वाला हरा में, हरा में हमारा देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर से अगर बांटते हैं तो इसको चार प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से, चार प्रकार से। वो चार प्रकार से क्या क्या है आप लोग को समझना है। चार प्रकार से पहला हो जाएगा आप लोगों का, पहला हो जाएगा जी टी, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा याद रखना आप लोग, दूसरा हो जाएगा हमारा भी को बोलते हैं हम लोग बृहद हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हो गया। उसके बाद तीसरा याद रखना, उसके बाद तीसरा हो जाएगा आप लोग का जी, नहीं, मध्य हिमालय। ठीक है, तीसरा याद रखना एम से हमारा मध्य हिमालय। क्लियर है। और लास्ट फाइनली आप लोग याद रखना हमारा हो जाएगा आप लोग का जी ये शिवालिक हिमालय। क्लियर है, याद रखना लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। आई बात समझ में। इस प्रकार से हमारा देखा जाए तो ऊपर वाला क्या है हमारा, ये ट्रांस हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय।
अगर बात करेंगे हम लोग पीले वाले क्षेत्र में, तो ये पीला वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, याद रखना ये बृहद हिमालय। उसके बाद लाल वाले के एरिया को देखेंगे तो लाल वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम से मध्य हिमालय। अगर नीचे वाला अगर नीला वाला देखेंगे तो नीला वाला को याद रखना जी, ये नीला वाला हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आप लोगों का शिवालिक हिमालय। आई बात समझ में। तो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर पर जाने से बाहर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इतिहास में ये आज तक की दुनिया के इतिहास में एग्जाम में यही से पूछता है। अब बताओ, पूछना बताना, दिमाग में कैसे देखने लगाना, हिमालय के उत्तरी पर्वत को क्या नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय। आई बात समझ में। हिमालय के दक्षिणी हिस्सा को क्या नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के ऊपर वाले हिस्सा को क्या नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के ऊपर में कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। आई बात समझ में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा ये हमारा पहला क्या हो गया, टी से हमारा क्या हो गया जी, टी से याद रखना हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, टी से याद रखना, टी से क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद हमारा भी से क्या हो जाएगा, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। एम से क्या हो जाएगा, एम से याद रखना मध्य हिमालय। और लास्ट आप लोग का एस से क्या हो जाएगा जी, एस से हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ये इस प्रकार से हम लोग हिमालय को कितने रूप से बांटते हैं, 4 रूप से बांटते हैं। आई बात समझ में। अब ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को अलग से और आप लोग को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या बांटा गया है, काराकोरम, जोजिला, लद्दाख और पीर पंजाल। ठीक है, कहाँ के जोजिला कहाँ आ गए रे। ठीक है, तो याद रखना, याद रखना आप लोग को ट्रांस हिमालय को अलग से और 4 प्रकार से बांटेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, अलग से हम लोग जब ट्रांस हिमालय को बांटेंगे तो याद रखना काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय के अलग से 4 भाग, केवल ये ट्रांस हरा का ही अलग से हमारा क्या भाग, कितना अलग से इसका 4 भाग। समझ रहे हो। तो याद रख, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय हमारा देखा जाए तो हिमालय का सबसे उत्तरीय क्षेत्र है ना, उत्तरीय क्षेत्र है। और ये हमारा देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी पर्वत है ना भाई, यहाँ पर वन, वन मतलब पेड़ पौधा, यहाँ पर पेड़ पौधा का अभाव रहता है, ज्यादा पेड़ पौधा नहीं हो पाता है ना भाई। और ये हमारा बृहद हिमालय देखा जाए, सॉरी ट्रांस हिमालय देखा जाए तो हमारा यह इसके अंदर में एक काराकोरम आता है। ये काराकोरम हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। इसी काराकोरम में एक भारत के हमारा सबसे ऊंची चोटी मिलेगा, और जो कि पाकिस्तान के एरिया में भी आता है, K2 गाडविन। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन से, ऊंची चोटी करके पूछा जाता है तो K2 गाडविन। टोटल लंबाई कितना है, 8611। ठीक है, तो ये वो गुरु शिखर का है, बता रहा हूं तेरे को। ठीक है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 1722। ज्वाइनिंग करके ना तू ना अपने दिमाग को पूरा खोखला करके ही बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन का जवाब सही दे रही है, दिए भाई के होगा एक क्वेश्चन को। ठीक है ठीक है जी, तो याद रखना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके बारे में, देखो उसको भी जानना है ना, उसको भी जान लेते हैं, दक्षिण वाले को भी है ना, दक्षिण को भी बांटे हैं। इतना ही बनाई हूं, मैं पढ़ाया हूं ना इसको। ठीक,
चलो देखो, अब हम लोग बांटेंगे जी उत्तर से दक्षिण में कितने प्रकार का, 4। अब पूरब से पश्चिम में भी 4। ठीक है, पूरब से पश्चिम में देखो, अब हम लोग को जाना है, ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है। उत्तर से दक्षिण आएंगे तो ऐसे ही तो आएंगे, और पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो, पूरब से पश्चिम जाएंगे तो ऐसे 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 बांटना पड़ेगा मेरे को, है ना। या तो ऐसे बांटूं या तो ऐसे बांटूं, है ना भाई। तो ये तो हमारा उत्तर से दक्षिण दिशा में आने का है, लेकिन हमें ऐसे बांटना है। तो ऐसे बांटेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे बांटेंगे तो मान के चलो ये हमारा हिमालय पर्वत है, तो पश्चिम से उधर जाएंगे तो फिर भी वही, या पूरब से इधर आएंगे तो इच्छा है, तो पश्चिम से चलते हैं, 1 2 3 4। आ रही बात समझ में, है ना। अब यही ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे आओ। यही हमारा पूरब से पश्चिम के दिशा में अगर बांटेंगे तो हमारे हिमालय पर्वत को भी 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, वो भारत के नक्शा बना के मैं आप लोग को बताता हूँ 4 क्या क्या है। देखो, सबसे पहले उसको समझना, हाँ जा जा एमसीक्यू में करूँगा, नहीं रहे एमसीक्यू कराऊंगा ऑनलाइन में, अभी कराऊंगा मैं 20-30 क्वेश्चन का भेज दूंगा, लेकिन ठीक है। चल देखो, पश्चिम से पूर्व विभाजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं जी प्रादेशिक विभाजन। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक विभाजन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, और प्रादेशिक विभाजन बोलते हैं, और इसी को हम लोग नदी, हमारे भारत में नदी बहने के आधार पर भी विभाजन कहते हैं इस चीज को। ठीक है, नदी कैसे बहते है, पर ऊपर में फिर नीचे में फिर अलग अलग ऐसे बहते रहता है, तो पानी बहने के आधार पर भारत के कितने विभाजन, 4। ठीक है, याद रखना। तो वो क्या क्या है, देखो हमारा हिमालय को बांटना है, किसको बांटना है, हिमालय को बांटना है ना भाई। तो हिमालय को हम लोग 2 आधार से बांटे हैं, है ना। हिमालय को कितने आधार से, 2 आधार से। एक क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है जी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो 4 प्रकार याद रखना। पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, पहला क्या हो जाएगा, पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय, इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय एक। दूसरा याद रखना कुमायूं हिमालय, दूसरा याद रखना जी कुमायूं हिमालय, दूसरा याद रखना कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा याद रखना है आप लोग को नेपाल हिमालय, तीसरा क्या याद रखना है, नेपाल हिमालय। और चौथा हो जाएगा हमारा असम का हिमालय, चौथा क्या हो जाएगा, असम का हिमालय। ठीक है, इसको हम लोग 4 आधार से बांटेंगे, क्लियर है, 4 आधार से। पहला हमारा पंजाब का हिमालय या जम्मू कश्मीर का हिमालय, लगा हुआ है जम्मू कश्मीर नीचे पंजाब, है ना भाई। फिर दूसरा कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद हमारा नेपाल का हिमालय, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा असम का हिमालय। क्लियर है, याद रखना। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो देखो भारत का नक्शा बनाकर देखना। ये हो गया हमारा भारत का मैप, है ना भाई। अब इसको हमें बांटना है, किसको बांटना है, हमारे हिमालय पर्वत को तो बांटना है क्या, यही तो हमारा हिमालय पर्वत है, पूरा लगा हुआ है ना भाई। यही तो हिमालय पर्वत है ना, ये पूरा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय को हमें कहाँ से कहाँ कैसे बांटना है, यहाँ से ऐसे बांटना है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो बांटना है तो कैसे करना है, सबसे पहले बांटेंगे तो उत्तर हम लोग कैसे बांटेंगे जी, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बोल सकते हो। तो पूर्व से पश्चिम में जाएंगे, अगर मैं इसको निकाल देता हूं, अगर ये हिमालय हमारा निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया, ठीक है, तो इधर से आएंगे तो पहले पड़ जाएगा आप लोग का असम का हिमालय। असम के इधर पर आप लोग को क्या मिल जाएगा, तो असम के ऊपर में हमारा मिल जाएगा यहाँ पर नेपाल का हिमालय। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर आ जाएंगे तो कुमायूं, ठीक ठीक है, कुमायूं यहाँ पर है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, याद रखने क्या हो जाएगा हमारा कुमायूं हिमालय।
ठीक है। और चौथा हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पंजाब लगा हुआ है तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर या पंजाब का हिमालय। ठीक है, समझ में आया। अगर बस इधर से जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हो जाएगा, इधर से आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये 4 प्रकार से पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असम का हिमालय, ये हो जाएगा हमारा नेपाल का हिमालय, ये हो जाएगा हमारा कुमायूं हिमालय, और ये क्या हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर पंजाब का हिमालय। क्लियर है। ये 4 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग हिमालय को पूरा खत्म करेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, है ना भाई। पहले ट्रांस हिमालय को, फिर उसके बाद खत्म करते करते ये सब चारों को खत्म करेंगे, फिर हिमालय खत्म होगा। फिर दूसरा मैदान, फिर तीसरा प्रायद्वीप पठार, फिर चौथा मरुस्थलीय, फिर पांचवा छठा में द्वीपीय और तटीय क्षेत्र। उसी को पूछ रहे थे कब पढ़ेंगे द्वीपीय करके, द्वीप, हाँ तब पढ़ेंगे फिर उसको। ठीक है, ये समझ आया इतना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।